हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आईपीसी का प्रोविजन इंटॉक्सिकेशन जो आता है सेक्शन नंबर 85 और 86 में। इसकी ट्रिक्स वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी करा दी है, लिंक पे आपको अगर मिल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी प्री वाली सीरीज देख लीजिएगा। ये मेंस की सीरीज है जिसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। दोनों सीरीज को मिला करके अगर आप देखोगे तो आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। फिर बचेगा आपका इंटरव्यू जो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो आगे वाली वीडियोज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 85 और 86 बात करता है इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड, और 85 में बात होती है इनवॉलेंट्री और 86 में वो होती है वॉलेंट्री। ठीक है। अब आप इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री कई बार आप भूल जाओगे कि इनवॉलेंट्री पहले आता है कि वॉलेंट्री पहले आता है। ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना कि बचपन में अगर आप पियोगे तो आप इनवॉलेंट्री पियोगे, ठीक है, खुद से नहीं पियोगे, और बड़े में आप पियोगे तो आप वॉलेंट्री पियोगे। ठीक है। तो एज के हिसाब से ऐसे आप इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री याद कर लेना। ठीक है। 85 और 86। अब 85 86 का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बस यही है कि मेंस क्रिया नहीं होगा, सेम है कि एब्सेंस ऑफ मेंस क्रिया। ठीक है। और इनकैपेसिटी किस चीज की होगी इसमें सेक्शन नंबर 85 में? अरे इनकैपेसिटी होगी नॉलेज की। ठीक है। अगर आप इनवॉलेंट्री पियोगे यानी कि आप खुद से अपनी मर्जी से नहीं पियोगे, कोई आपको जोर जबरदस्ती से पिला देता है, तो ये माना जाएगा कि आपके पास नॉलेज नहीं थी। अब दो चीज की नॉलेज नहीं थी। पहला क्या है? द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है। नेचर, आपको एक्ट का नेचर नहीं पता, व्हाट ही इज डूइंग, इधर रॉन्ग या फिर कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ठीक है। ये दोनों किस चीज के पॉइंट है? सेक्शन नंबर 84 के पॉइंट्स है। 84 83 के पॉइंट्स हैं। ठीक है। 83 84 में किस बारे में बात हुई थी? 82 83 में किस बारे में बात हुई थी? इसमें एक्ट्स बाय अ चाइल्ड, ठीक है, उसके बारे में बात हुई थी। एक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड कौन से सेक्शंस में आता है? एक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड 82 और 83 में आता है एक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड। और 84 में क्या आता है? अनसाउंडनेस। ठीक है। तो 82 और 83 में और 84 में भी एक्चुअली इसी बारे में बात हुई थी। ठीक है। तो 82 से लेकर के 86 में सिमिलर बात होती है कि आपको नेचर नहीं पता है और आपको ये नहीं पता कि इधर रॉन्ग है या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है। सिमिलर चीजें आ जाती हैं। ठीक है। और इसमें आपको अगर जबरदस्ती से पिला दिया जाता है तो ये नॉलेज है। और आपके पास नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जो है इंटॉक्सिकेशन हुआ है आपके साथ अगेंस्ट योर विल। अब ये जो इनकैपेसिटी है ये कैसे कॉज हुई है? इट इज कॉज्ड बाय इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। जो कि इंटॉक्सिकेशन कॉज कर रहे हैं। अभी इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री वाला इशू आ रहा है सेक्शन नंबर 85 और 86 में। तो इनवॉलेंट्री को डिस्कस करते हैं हम दो केस लॉज में। ठीक है। कुछ केस लॉज हैं इसके। सबसे पहला केस लॉ है जेठूराम सकूरा नागबख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? दैट इफ द पर्सन इज इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि अगर इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन हुआ है, ही कैन नॉट बी सेड टू हैव एक्टेड ऑन हिज ओन अकॉर्ड। ठीक है। तो उसको उसके एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम ये मानेंगे कि उसके पास जो है नॉलेज नहीं थी नेचर ऑफ द एक्ट या फिर व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ जानने की। ठीक है। हमारा ये केस हो गया। नेक्स्ट इसके बाद एक और केस है जो कि थोड़ा सा फेमस केस है, पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? Knowledge is concerned in case of voluntary drunkenness. Knowledge is to be presumed in the same manner as if there is no drunkenness. ठीक है। So far as intention is concerned, it must be gathered from attending general circumstances of the case. अब आप देखो, ये पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है ना, काफी फेमस केस है। अब इस केस को याद कैसे करोगे आप? ठीक है। इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड आप केरला जो है इसको याद कर सकते हो। ठीक है। केरला में है ना। और पॉल को भी याद कर सकते हो। पॉल ऐसे वो कर लो, बट स्टेट ऑफ केरला आप याद रखना। ठीक है। पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है। और इस केस में क्या हुआ था? नॉलेज जितनी कंसर्न है वॉलेंट्री ड्रंकनेस से, नॉलेज इज टू बी प्रिज्यूम, यानी कि देखो ये सेक्शन नंबर 86 से थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड है कि नॉलेज जो है वो प्रिज्यूम कर ली जाएगी अगर आप वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेट करोगे तो। ठीक है। एंड सो फार एज इंटेंशन इज कंसर्न, इंटेंशन अगर कंसर्न है तो इट मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम अटेंडिंग जनरल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यानी कि हम 86 और 85 के अंडर हम सिर्फ नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है। इंटेंशन की नहीं। इंटेंशन जो है आप सर्कमस्टांसेस वगैरह से ही गैदर करो। अब देखो सेक्शन नंबर 85 हमारा हो गया। हमें पता है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन थी, तुम्हें जोर जबरदस्ती से पिला दिया गया, कोई सजा नहीं है। बट सजा किसमें है? सेक्शन नंबर 86। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू किस सेक्शन का बनता है? सेक्शन नंबर 86 का, जहां पे ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज। अगर किसी ऑफेंस में इंटेंट और नॉलेज जरूरी है, यानी कि वो स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया कि नॉलेज इंटेंशन नहीं है, आप ऐसा करोगे तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है। एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट ऑफेंसेस में के अलावा जहां पे इंटेंशन और नॉलेज चाहिए और वहां पे आपने क्या किया है? वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, तो क्या किया जाएगा?
प्रिजम्पशन बनाया जाएगा, इट इज प्रिज्यूम दैट, रूल ऑफ प्रिजम्पशन लगेगा कि आपके पास नॉलेज थी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके पास नॉलेज थी किस चीज की, वो एक्ट करने की या फिर आपको जानने की कि वो जो है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ठीक है। एक्ट, नेचर ऑफ एक्ट, ठीक है, और फिर इसके बाद कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ये वाली चीजें क्या है। एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, ठीक है। एक एक्ट है, आपने किया है, ऑफेंस नहीं है जब तक आप पर्टिकुलर नॉलेज इंटेंट से नहीं करते हो। उसी के साथ साथ क्या बात की गई है, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, समझते जाओ, अगर एक इंसान जो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में कोई काम करता है, शैल बी लाइबल टू बी डेल्ट विथ एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। अपनी मर्जी से पिए हो तो अपनी मर्जी से ही उसका वो करोगे, यानी कि भुगतान करोगे, है ठीक। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, ये प्रूव हो जाए यानी तो सेक्शन 85 मिल जाएगा, ये प्रूव ना हो तो सेक्शन 85 का डिफेंस उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है, देखो सिंपल सी मैं तुम एक बात बताती हूँ जो आप कंक्लूजन में से ऐड कर सकते हो, वो ये है कि सेक्शन 86 क्या करता है, रूल ऑफ प्रिजम्पशन क्रिएट करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ही है, where the intoxication is voluntary. In cases of voluntary intoxication, there can be a case where the intoxication was so excessive, ठीक है, इतना ज्यादा एक्सेसिव था that due to such intoxication the accused became incapable of knowing the nature of the act. In such cases, section 85 shall not apply. कौन से केसेस में, वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। 86 में 85 नहीं अप्लाई होगा जब तक वो वॉलेंट्री होगा, आप उसकी डिग्री कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, डिग्री कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 86 प्रोवाइड्स दैट इफ एन ऑफेंस रिक्वायरिंग सच नॉलेज और इंटेंशन इज कमिटेड बाय सेल्फ इंड्यूस्ड इंटॉक्सिकेशन, ओनली नॉलेज एंड नो इंटेंशन ऑफ द ऑफेंस ऑन हिज पार्ट विल बी प्रिज्यूम। क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, सिर्फ नॉलेज प्रिज्यूम की जाएगी, इंटेंशन नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा। ये कौन से केस में बोला गया था, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू में यही बोला गया था कि नॉलेज विल बी प्रिज्यूम एंड इंटेंशन विल नॉट बी प्रिज्यूम, ठीक है। इसमें क्या कोर्ट ने हेल्प किया था, court will only presume the existence of knowledge and not intention as mens rea. A person who gets into the state of intoxication voluntarily is presumed to have the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated. सिंपल सी जो 86 में बात की गई है वो इसी केस में स्टेट कर दी गई है, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है। पेप्सी में उसने अल्कोहल मिला करके पी लिया और उसको इंटॉक्सिकेशन हो गया, ठीक है, और उसने अपनी मर्जी से पिया था। पेप्सी का टेस्ट सबको पता होता है, तो उससे आपको सेक्शन नंबर 86 जो है रिमेंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इसके पिछले वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको ही हेल्प होगी, ठीक है, जिससे मैंने आपको सारे सेक्शंस कनेक्ट किए हैं, आगे के सेक्शंस में आपको करवाती जाऊंगी। इस सीरीज को आप फॉलो करिए, तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।